किसकी आयु पूरी हो चुकी है, जल्दी से चेक कर लेता हूँ। ओह माय गॉड, ये तो बहुत खतरनाक अघोरी है जो अमर होने के चक्कर में लगा हुआ है। गुप्त जी, क्या समस्या है? प्रभु, फिर से एक बार दुष्ट आत्मा से सामना होगा। कौन है वो दुष्ट आत्मा? वो एक अघोरी है, लगातार कई वर्षों से तपस्या कर रहा है और हर महीने एक मानव की बलि चढ़ाता है। वो किस लिए? अमर होने के लिए प्रभु। ये 99 मानव की बलि चढ़ा चुका है, केवल एक मानव की बलि देना शेष है, उसके बाद ये अमर हो जाएगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। उस एक बलि देने से पहले ही हम उसका अंत कर देंगे। प्रभु, इसकी मृत्यु भी 4 दिन बाद ही है। अब हमें कोशिश ये करनी है कि इन 4 दिनों के अंदर ये कोई भी बलि न चढ़ा पाए। बस अब एक बलि और चढ़ाना बाकी है, फिर मैं अमर हो जाऊंगा। पहले मैं अपनी मृत्यु का समय देख लेता हूँ। ये क्या, मैं 4 दिन बाद ही मर जाऊंगा? मुझे अपनी प्रबल शक्ति द्वारा अपनी मृत्यु को टालना होगा। अगर एक बार मेरी मृत्यु टल गई फिर तो मैं वैसे ही अमर हो जाऊंगा। बलि चढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर भी 4 दिन के अंदर बलि चढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा और चढ़ा ही दूंगा। प्रभु, इसके पास तो बहुत खतरनाक शक्तियां हैं। इसकी मृत्यु का षड्यंत्र हमें अभी से ही रचना होगा, तभी ये 4 दिन बाद अपने समय पर मर पाएगा, वरना ये हमें घुमा देगा, चकमा दे देगा। जी गुप्त जी, अभी तुरंत प्रस्थान करते हैं। एक काम करता हूँ, कुत्ते का रूप बना लेता हूँ। यमराज मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ। दोनों खाना खा रहे हैं, मुझे भी टुकड़ा डाल देंगे, वरना थाली में से रोटी लेकर भाग जाऊंगा। प्रभु, वो तो यहाँ है ही नहीं। लगता है उसने अपनी शक्तियों से अपनी मृत्यु का पता लगा लिया है, इसलिए बचने की कोई युक्ति लगाई है उसने। वो कितना भी जतन कर ले, लेकिन असफल रहेगा। पता लगाओ वो कहाँ और किस रूप में है। प्रभु, इस वक्त वो एक कुकुर के रूप में है, मोहल्ले के एक घर में टुकड़े के ताल में बैठा है। चलिए गुप्त जी। ये तो अकेले अकेले खा रहे हैं, मुझे तो दे ही नहीं रहे। इस तरीके से तो सारा खत्म हो जाएगा। अरे, ये बेजुबान भी यहीं बैठा हुआ है, इसको तो हमने खाना दिया ही नहीं। ये रहा प्रभु, कुत्ते का रूप धारण करके अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है। इसकी होशियारी इसको ही भारी पड़ने वाली है आज। अरे तू तो कुत्तों से बहुत प्यार करती है ना, दे खाना इसे, अपनी थाली ही रख दे इसके आगे। नहीं नहीं, इसके लिए मैं 1 लीटर दूध, 10 वाला बिस्किट का पैकेट और कई सारी स्वादिष्ट चीजें लेकर आती हूँ। वाह, आज तो मेरे भाग ही जाग गए। मैंने कुत्ते का रूप लेकर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। बहुत बुद्धि है मुझ में। अभी हम इन दोनों की बुद्धि पलट देते हैं। अरे देखो, ये तो वही कुत्ता है ना जो उस दिन मेरा दूध जूठा कर गया था। अरे हाँ भाई, मेरे हिस्से की रोटियां भी उठाकर भाग गया था थाली में से। आज नहीं बचेगा ये। चुप बे जाहिलो, मैं आज पहली दफा आया हूँ। ये अचानक इन दोनों को क्या हो गया? करेगा चोरी? मेरी बीबी का दूध जूठा करता है। अबे पागल हो गया क्या? मैंने कब पिया तेरी बीबी का दूध? चल भाग यहाँ से। ये कुत्ता बनकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस बार कुछ और बनता हूँ। ये देखो प्रभु, अब देखते हैं कि कौन सी चाल चलता है ये। इस बार मैं गधा बनता हूँ। गधा गधा बनकर जंगल में घूमता हूँ और बलि का इंतजाम करता हूँ। देखा प्रभु, अभी भी ये बलि देने के चक्कर में लगा हुआ है। गुप्त जी, शायद आप भूल रहे हो, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद उसी गड्ढे में गिर जाता है। क्या मतलब प्रभु? मतलब ये कि ये अंतिम बलि चढ़ाने के चक्कर में इसकी खुद की बलि चढ़ने वाली है। वो कैसे प्रभु? आगे आगे देखते रहिए, होता है क्या। मुस्कुराना हर लड़की की है अदा, जो मुस्कुराहट दिल में बसी रहती है सदा। हे काल भैरव, मैं बन जाऊं गधा। गुप्त जी, हम उस आदमी को दिखने चाहिए, हमें उससे बात करनी है। ठीक है प्रभु, चलिए उसके समीप। इधर कोई तो आया था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। एक बार मिल जाए, उसकी टांगे तोड़ के रीढ़ की हड्डी में बाल ला दूंगा उसकी। क्या हुआ मनुष्य, आप बहुत क्रोधित दिखाई पड़ते हो। हाँ क्रोधित हूँ, तुमसे मतलब
कौन हो तुम? शांत हो जाइए मानव, शांति से बात कीजिए। बताइए क्या समस्या है आपकी? मेरा गधा बार बार घर से भाग जाता है। कई बार पकड़ के बंद किया कमरे में, फिर भी निकल के भाग जाता है। ये हरकतें क्यों करता है? वो कामचोर है, काम से बचने के लिए करता है। मैं उसके ऊपर नमक के बोरे ढोता हूँ। नमक चुभती होगी उसके पीठ पर, फिर भी ये तो गलत बात है उसकी। गलत सही छोड़ो, ये बताओ तुमने उसको कहीं देखा है कि नहीं? एक गधा यहाँ पर घूम तो रहा है, कहीं वही तो आपका गधा नहीं है? कहाँ है भाई, दिखाओ मुझे। वो देखो वहाँ पर चल रहा है। अरे हाँ भाई, वही तो है मेरा गधा। थैंक यू जी, धन्यवाद। आज सुधार दूंगा मैं इसे। क्यों बे, मानेगा नहीं तू? अबे ये कौन सी आफत आ गई? ये मुझे क्यों लपेट रहा है? चल कर, तुझे उल्टा लटका कर तेरे नीचे आग जलाऊंगा। अबे कौन है ये बेवकूफ आदमी? मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ये गधा बनना भी नुकसानदायक सिद्ध हो गया। अब क्या करूं? 2 दिन तो निकल गए, मेरी मृत्यु में केवल 2 दिन शेष हैं और अभी तक मुझे बलि चढ़ाने के लिए कोई भी नहीं मिला है। मैं कोई सा भी रूप धारण कर लूं, फिर भी लोग मुझे पेलकर चले ही जाते हैं। अब इस बार एक ऐसा रूप धारण करूंगा, मारना तो बहुत दूर, उल्टा लोग मुझे देखकर डर जाएंगे। मेरा रूप हो जाए ऐसा जिसे देखकर लोग जाएं कांप। हे काल भैरव, मुझे बना दो विषैला सांप। प्रेशर तेज है, मैं जरा फ्रेश हो लेता हूँ। अरे ऐसे प्रेशर कितना तेज है जो बर्दाश्त नहीं हो रहा? अरे रात को तूने खाना भी तो ठूस ठूस कर खिलाया था, जो बचा था सारा मुझे ही खिला दिया। इतना फालतू खाना मत बनाया कर। लगता है तेरा प्रेशर मेरे से भी तेज है। चल तू ही कर ले पहले, मैं पैंट धुलवा लूंगा सरफ से। बड़ी बुरी बदबू आई, सड़ी हुई सी। अबे बेवकूफ आदमी, जब दरवाजा खोला था तो अंदर ही चला जाता ना। पैंट में करनी थी तो दरवाजा खोला ही क्यों? 2 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं हुई। अरे अंदर सांप महाराज बैठे हैं। मैं देखती हूँ कौन सा सांप है, तुम हटो। ये मैं कौन से स्थान पर आ गया? यहाँ तो बहुत बुरी सड़न जैसी बदबू आ रही है। तुम्हें तो मैं अंदर ही खत्म कर दूंगी। अबे ये कौन है? ये तो बड़ी भयानक स्त्री है। यहाँ क्यों आया है? तुझे रहने के लिए जंगल कम पड़ गया है क्या? लगता है ये आज मुझे यही मसल देगी। भागता हूँ, मुझे इसके अंदर यमराज नजर आ रहे हैं। ये तो सांपों से बहुत डरती थी, फिर अचानक इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई? मैं यहाँ सड़क पर और मेरे हाथ में डंडा भी। कहीं मैंने अपने पति को तो नहीं पेल दिया? गुप्त जी, ये चाहे कितने भी जतन कर ले, लेकिन बच नहीं पाएगा। आज इसका अंतिम दिन है। मुझे कुछ करना होगा। आज शाम को मेरी मृत्यु निश्चित है। मुझे तो बलि के लिए भी कोई आदमी नहीं मिला। ये जुगाड़ ठीक रहेगा। बकरी बनकर यहीं किसी बलि वाले व्यक्ति को ढूंढता हूँ। कितना बदनसीब हूँ मैं। आज ईद है और मैं कुर्बानी के लिए बकरे का जुगाड़ तक नहीं कर पाया। ये आदमी मेरे बलि के लिए ठीक रहेगा। ये बकरा सही है बलि चढ़ाने के लिए, इसी की कुर्बानी दे देता हूँ। इस पर हमला करके इसे बेहोश कर देता हूँ। अगर इसको घर ले जाकर बलि दूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसकी यहीं पर बलि चढ़ा देता हूँ और टुकड़े उठाकर घर ले जाता हूँ। अब क्या होगा प्रभु? ये दोनों तो एक दूसरे की बलि चढ़ाने को सोच रहे हैं। हमने कहा था ना, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही गड्ढे में गिर जाता है। ये इसकी बलि चढ़ाने को सोच रहा था, लेकिन ये भूल गया कि बलि बकरे की दी जाती है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे ये क्या सीन हो रहा है? मैंने किसकी बलि चढ़ा दी बकरा समझकर? प्रभु निकाल लीजिए इस दुष्ट की आत्मा। यार मुझे तो इनका राग ही समझ में नहीं आता। ये मुझे कभी भी लेके चल देते हैं। प्रभु यहीं नीचे ले लीजिए, ये स्थान भ्रमण करने के लिए उचित है। यहाँ से बस्ती भी नजदीक है। हे प्रिय वाहन, यहीं भूस्थल पर प्रस्थान कीजिए। यार बड़ी दिक्कत है, कभी यहाँ चल कभी वहाँ चल, कभी यहाँ प्रस्थान कर कभी वहाँ प्रस्थान कर। लगता है हम लोग की जॉब छोड़नी पड़ेगी।
देखिए प्रभु, यहाँ कितनी हरी हरी घास है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है गुप्त जी। हम यहाँ घास खोदने आए हैं क्या? मेरा मतलब ये है प्रभु कि जब तक हम भ्रमण करके आते हैं तब तक आपका ये भैंसा यहीं घास चरता रहेगा। ये गुप्त जी तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ये दोनों मजे से घूमेंगे और मुझे यहाँ घास चुगने को छोड़ देंगे। मैं सीधा सीधा मना कर दूंगा। विचार उचित है। हे प्रिय वाहन, जब तक हम बस्ती में घूमकर आते हैं तब तक आप यहीं हरी हरी घास का लुत्फ उठाइए। जो आज्ञा प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है कभी? आप जाइए, मैं यहीं मिलूंगा। चित्रगुप्त जी देखिए, कितनी शांत बस्ती है ये। कितने अच्छे लोग हैं यहाँ के। सब शांति से अपने घर में बैठे हैं। यहाँ बिल्कुल शोर शराबा नहीं है। प्रभु अच्छे लोग नहीं है, बल्कि यहाँ मातम छाया हुआ है। कल वो जो 2 आत्माएं आई थी एक्सीडेंटल केस वाली, वे इसी बस्ती की थी। अच्छा, इस कारण शांति है यहाँ पर। प्रभु वो देखिए, कोई मानव आ रहा है, उससे कुछ वार्तालाप करते हैं। अवश्य कीजिए, क्योंकि आज हम यहाँ किसी के प्राण हरने नहीं आए हैं, बल्कि घूमने के उद्देश्य से आए हैं। ये क्या, सोने का गदा, सोने का आभूषण? ये तो प्योर सोना लग रहा है। तुम्हारे मुखमंडल की रेखाएं बता रही हैं कि तुम किसी दुविधा में पड़े हो वत्स। अगर मैं किसी तरह से ये सोने का गदा पार कर दूं, तो पूरी जिंदगी कमाने की जरूरत ही नहीं, 7 पुश्ते बैठकर खाएंगी। तुम हमें देखकर किस सोच में पड़ गए मानव? मैं यहाँ का डॉन हूँ, हैरी। सब लोग मुझे हैरी भाई कहते हैं। अति सुंदर मानव। अति सुंदर बोला? तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है क्या? मनुष्य चाहे कितना भी क्रूर हो, कितना भी माफिया डॉन हो, हम उससे डरते नहीं, बल्कि वो हमारे नाम से कांपता है। ये है मेरा रामपुरी पोपट। अगर थोड़ा सा भी भिड़ गया तो मांस को चीरता हुआ हड्डी पर जाकर रुकेगा। हे मानव, हमको डराने की भूल कर रहा है तू। सीधी तरह से ये गदा मुझे दे दो। तुम ले लो, इसमें शस्त्र प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है मानव। बड़ी जल्दी मान गए। ये गदा सोने का नहीं है क्या? बिल्कुल शुद्ध सोने का है मानव। ये लो मानव, ये हमारी गदा उठाओ और इसको लेकर जाओ। बहुत समझदार हो तुम, जो अपने आप ही ये गदा मुझे दे दिया, वरना तुम अभी हैरी डॉन को जानते नहीं हो। कल इसी बस्ती में मैंने 2 मर्डर किए थे, डबल मर्डर। कैसे कैसे लोग रहते हैं। कितना भारी गदा है, ये उठ क्यों नहीं रहा? जोर लगाओ मानव, जरूर उठ जाएगा। लगता है सड़क से चिपक गया है ये। तुमने ठीक से जोर नहीं लगाया। अबे उठ। रहने दो मानव, ज्यादा बल का प्रयोग करोगे तो वस्त्रों में ही मलमूत्र त्याग दोगे। ये गले में जो हार है और ये सोने की अंगूठी, ये मुझे दे दो। तुम मूर्खता कर रहे हो मानव। तुम बेवकूफी कर रहे हो। तुम्हें हैरी डॉन के बारे में पता नहीं है क्या? मानव, मैं तुम पे प्रहार नहीं करना चाहता, अन्यथा तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ये रामपुरी मैं तेरी गर्दन के इस तरफ से डालूंगा और उस तरफ से पार कर दूंगा। प्रभु ये मानव आपका अपमान कर रहा है, थोड़ा सा बल का प्रयोग कर ही दीजिए, ताकि इसकी मृत्यु भी ना हो और इसको सबक भी मिल जाए। अवश्य गुप्त जी, अभी लो। बचाओ, कोई बचाओ। ये मैं बिना टिकट के, बिना फ्लाइट के आसमान में ऊपर कैसे जा रहा हूँ? चलें चित्रगुप्त जी, आगे प्रस्थान करें। लो बताओ, एक जानवर को पराये लोक में जंगल में अकेला छोड़ गए। अबे लंपट लोखंडे, देख पनडुब्बी, ये वही वाली भैंस है ना जिसने थाने में आकर सबको धोया था? हाँ, शक्ल से तो वही लग रही है। अबे लंपट, शक्ल से क्या पहचान रहा है तू? शक्ल तो सबकी सेम ही होती है इनकी, लंपट। मैं क्या बोलता हूँ सर, इसको पकड़ के थाने ले चलते हैं। अबे लोखंडे लंपट, पागल मत बन। भूल गया क्या उस दिन थाने में कितनी धुलाई की थी इसने हमारी? साहब, उस दिन इसने पी रखी थी। एकदम सही बोल रहा है तू। थाने में लेकर चलते हैं इसको, मैं इसे हरी हरी घास दिखाता हूँ। ले ले ले, ये खा। क्या हरी हरी घास खा रहा है पनडुब्बी? ये ले, ये खा। अब मजा आएगा भाई। अब इसका मालिक इसको छुड़ाने आएगा, फिर हम उससे पैसे लेंगे। अबे बेवकूफो, लंपट लोखंडे, तूने मुझे बेवकूफ बोला? मैंने कब बोला? मुझे लगा आपने मुझे बोला है। यार उल्लू बनाना बंद कर। हम दोनों के अलावा यहाँ केवल ये बेजुबान है और ये इस तरह बोल नहीं सकता। अबे गधो नालायक, मैं ही बोल रहा हूँ। कौन है? कौन बोला? भूत लंपट, भूत। ए भूत प्रेत, तुम लोगों का थाने में क्या काम भाई? किसी मरघट पे जाओ, शमशान खाली पड़ा है। अबे मैं बोल रहा हूँ, इधर देखो इधर। साहब, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, ये पनडुब्बी बोल रही है। क्या चमत्कार?
चमत्कार हो गया ये तो। आपके श्री चरणों में मार्कंडे का बारंबार प्रणाम है जी। हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, शीघ्र ही गर्भवती भव। ये कैसा आशीर्वाद दे दिया महाराज आपने एक पुरुष को। इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ मुझे यहाँ क्यों लाए हो? पहले आप ये बताइए श्रीमान कि आप बोल कैसे सकते हो? क्योंकि मैं एक साधारण भैंसा नहीं हूँ, मैं साक्षात यमराज जी का भैंसा हूँ। मजाक मत करो, मैं तो पहले ही डरा हुआ हूँ। आपके गर्भवती वाले आशीर्वाद से घबरा गया मैं। थोड़ी सी भी अकल रखता है या नहीं दिमाग में? मूर्ख बुद्धि, जानवरों का आशीर्वाद नहीं फलता। बेवकूफ गधे नालायक। वैसे महाराज जी, आपको इनके असली नामों का पता कैसे चला? चुप बे लंपट, तुझे सस्पेंड करने की हैसियत रखता हूँ मैं। प्रभु, आपका भैंसा तो यहाँ कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। ध्यान से देखिए गुप्त जी, आंखें खोलकर, यहीं कहीं झाड़ियों में चल रहा होगा। प्रभु, मैंने हर तरफ दृष्टि डाली है, कहीं नहीं है। ये आखिर हमारी बिना आज्ञा के कहाँ जा सकता है? प्रभु, मुझे तो शंका हो रही है, कहीं कोई मानव उसे बंदी बनाकर तो नहीं ले गया। असंभव, हमारा भैंसा कैसे चोरी हो सकता है? ये यूपी बिहार है प्रभु, यहाँ तो बड़े बड़े मंत्रियों की भी भैंसें चोरी हो जाती है। जल्दी से इस यंत्र से पता कीजिए कि वो कहाँ है। वहाँ यमलोक में आत्माएं तांडव मचा रही हैं। अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ। फिर अनर्थ? अब कौन सी घटना घट गई है? प्रभु, लैपटॉप डाउन हो गया है। डाउन कैसे हो गया? यमलोक में तो बैटरी फुल थी। प्रभु, लगता है बैटरी ढीली पड़ गई इसकी। हम अभी अपनी दिव्य दृष्टि से पता करते हैं। क्या हुआ प्रभु, कुछ पता चला? हमारा वाहन इस दिशा में कुछ दूरी पर हमें मिल जाएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वाह रे मेरी पनडुब्बी, कदम जरा संभाल संभाल के रखना, जाम छलक ना जाए कहीं मेरा। वो देखिए प्रभु, वो दुष्ट मानव हमारे वाहन के ऊपर बैठकर मदिरा का सेवन कर रहा है। चलो इस मरकट के पास चलते हैं। ये मेरे समीप कुछ रंग बिरंगे आदमी खड़े हैं या मुझे नशे में कोई भ्रम हो रहा है? इसके ऊपर से उतर जाइए, हमें इसको लेकर जाना है। मेरी पनडुब्बी को मुझसे कोई जुड़ा नहीं कर सकता। ये नशीले मरकट, ये हमारा वाहन है, इसे हमें दो। ये मेरी पनडुब्बी है, इसके खातिर मैं पूरी दुनिया से भिड़ जाऊंगा। करवा चौथ के दिन इसी ने मेरी रक्षा की थी। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, हम यमराज हैं और इसको लेने आए हैं, इसलिए इसके ऊपर से उतर जाइए। क्या आप यमराज हैं और मेरी पनडुब्बी को लेने आए हैं? इसका मतलब ये मर जाएगी। ए मानव, तुम्हारा आंसू बहाना व्यर्थ है। हम इसके प्राण लेने नहीं आए हैं, बल्कि इसके ऊपर बैठकर जाएंगे। ये मेरे अलावा अपने ऊपर किसी को नहीं बैठाती है। चित्रगुप्त जी, आप ही समझाइए इसे, ये मरकट हमें क्रोध दिला रहा है। प्रभु, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपका ये प्रिय वाहन कुछ बोल क्यों नहीं रहा है और क्यों इस बेवड़े को अपने ऊपर से उतार नहीं रहा है। हे प्रिय वाहन, बोलो क्या हो गया तुम्हें? चित्रगुप्त जी, ये तो हमारा वाहन ही नहीं है, ये तो पृथ्वी लोक का ही कोई पशु है। हम आपसे क्षमा चाहते हैं मानव, हमने अनजाने में आपको बहुत कुछ बोल दिया। वैसे तो मैं किसी को माफ करता नहीं हूँ, लेकिन तुम पर दया आ गई। जाओ, कर दिया माफ। चलिए चित्रगुप्त जी, कुछ दूर आगे चलकर देखते हैं। अबे मार दिया बे, कौन सी का है बे? चलो, देर से ही सही धरती पर आकर टिका तो सही मैं। आप बड़े सौभाग्य से हमें मिले हो। आप कौन से लोग से आए हो? यमलोक से। मजाक मत करो, आप हमें किसी देवता के अवतार लगते हो। ये हमारा वाहन है, अब हमारे जाने का समय हो गया है। इससे पहले कि हमें बल का प्रयोग करना पड़े, आप इसे स्वयं ही आजाद कर दो। अच्छा, ये दोनों लंपट कौन है भाई? मुझे क्या पता, अभी आधार कार्ड चेक करता हूँ दोनों का। इनको हमारे हवाले कर दो मरकट। नहीं देंगे, ये हमें बहुत सौभाग्य से मिले हैं लंपट। तुम हमें क्रोध दिला रहे हो मरकट। गुस्सा मार्कंडे का भी खतरनाक है लंपट। तुम हमें जानते नहीं हो मरकट, अभी तुम्हें मार्कंडे के बारे में पता नहीं है लंपट। हे मरकट, अबे ओ लंपट, मरकट, लंपट। प्रभु, बंद कीजिए लंपट मरकट, समय हो चुका है, चलिए यहाँ से। अरे तुम दोनों अंदर लॉकअप में कैसे पहुँच गए? ये क्या लोखंडे भूत? साहब जी, कल से नहीं आऊंगा मैं यहाँ। लोखंडे कमिश्नर को बोल देना मैं भी इस्तीफा दे रहा हूँ। भाग लोखंडे, भाग।
प्रभु, इस आत्मा को इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाने का प्रयोजन समझ नहीं आया। क्या आप नहीं जानते गुप्त जी, ये वो शैतानी आत्मा है जो तंत्र मंत्र की भी ज्ञाता है। भूत प्रेत इसके अधीन रहते हैं। ये छल कपट में निपुण है। ये किसी भी वक्त हमारे साथ छल कर सकती है। हे यमदूतों, हर क्षण सावधान रहना। इस शैतानी आत्मा का कोई भरोसा नहीं है। अंधेरी रातों में शमशान में बैठकर वस्त्रहीन अवस्था में तपस्या करता था ये शैतान। इसलिए इसके मरने के बाद भी इसकी पूरी विद्या नष्ट नहीं हुई है। कुछ इसकी आत्मा में शेष है। बड़ी भयानक आत्मा है ये तो। इसके समीप जाने के ख्याल मात्र से ही मेरे अंदर भय की लहर दौड़ रही है प्रभु। अनर्थ हो गया प्रभु। क्या हुआ? प्रभु, वो शैतानी आत्मा भाग गई। ये कैसे हो गया? तुम लोग कहाँ सो रहे थे? तुम लोग जानते भी हो कि वो कितनी खतरनाक आत्मा है। क्षमा करें प्रभु, ध्यान तो हमारा उसी पर था, लेकिन वो अचानक गायब हो गई। अब उसको ढूंढकर वापस लाने में ही हमारे पसीने छूट जाएंगे। वो देखो प्रभु, वो आत्मा पृथ्वी लोक की ओर जा रही है। यमदूतों, तुम दोनों यमलोक की ओर प्रस्थान करो। हम और चित्रगुप्त जी उसको पृथ्वी लोक से लेकर आते हैं। इस बार हमें उसको पकड़ने में शक्ति का प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। लेकिन एक सेकंड, देखिए सर, मैं किसको लेकर आया हूँ। अरे लोखंडे, ये तो वही बोलने वाली भैंस है ना, लंपट। भैंस मत बोलो, वरना ये नाराज हो जाएगी। मैं इनको कुलगुरु मान चुका हूँ। मैं भी मान चुका हूँ गुरु। मैं अभी आरती का प्रबंध करता हूँ। बोलिए महाराज, अपने मुख से 2 शब्द बोलिए। मेरे नेत्र आपकी आवाज सुनने को तरस रहे हैं। नेत्र नहीं, कान। ये बोलेंगे भी और हम सब पर कृपा भी करेंगे। हमारा भविष्य भी बताएंगे। पहले पूजा पाठ करके इनको प्रसन्न तो करो। वाह पनडुब्बी, क्या किस्मत है तेरी। आरती होगी, पूजा होगी, और वो भी पुलिस वाले करेंगे। लोखंडे, मेरे साथ साथ बोलना। जय भैंस माता। मार्कंडे साहब को कुछ नहीं आता। अबे क्या बक रहा है लोखंडे? सॉरी साहब, गलती से जवान फिसल गई और सच्चाई बाहर आ गई। ठीक है, अब मैं मन में आरती करता हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? वाह पनडुब्बी, क्या किस्मत पाई है तूने। एक तरफ ये पुलिस वाले मुझे कितना सम्मान दे रहे हैं, और एक वो बेवड़ा जो मेरे ऊपर बैठकर दारू पीता था। मेरी पनडुब्बी का किसी ने किडनैप कर लिया है। रपट लिखवाने आया हूँ। क्या? मैं पूरे जंगल में इसको देख आया। इसकी वजह से परेशान हूँ, और ये यहाँ मजे से आरती उतरवा रही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि ये पुलिस वाले इस भैंस की आरती क्यों उतार रहे हैं। बोलिए, अपनी जवान से कुछ तो बोलिए। एक बार बोल जाइए, जीवन धन्य हो जाएगा। अरे ऐसे नहीं, हिंदी में बोलिए। हमसे बात कीजिए जैसे आप उस दिन बोल रही थी। कैसे कैसे लोग रहते भैंस जी, मुझे ये बताओ कि मैं थाना इंचार्ज से सीईओ कब बनूंगा? ये साले पुलिस वाले पागल हो गए हैं क्या? एक जानवर इंसानों की तरह बातें कैसे कर सकता है? ये अच्छा मौका है मेरे लिए। मैं इस भैंस के अंदर घुस जाती हूँ। प्रभु, उस शैतानी आत्मा ने मेरे नेत्रों के सामने इसी स्थान में प्रवेश किया है। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं क्या तेरी रिश्तेदार हूँ जो मुझे पहचानेगा? मैंने खुद इस थोबड़े को पहली बार देखा है। फिर आप यहाँ क्यों आई हो? मैं एक ब्लॉगर हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ। मैं आज यहाँ थाने की वीडियो बनाने के उद्देश्य से आई थी। बहुत अच्छे मौके पर आई हो। इन पुलिस वालों का कहना है कि ये भैंस इंसानों की तरह बातें करती है। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है। अगर ये भैंस बोलेगी तो ये चमत्कार दुनिया को दिखाऊंगी, और अगर नहीं बोली तो इन पुलिस वालों की बेवकूफी दुनिया को दिखाऊंगी। अभी हम अपनी शक्ति से इस स्थान के ऊपर कवच बना देते हैं, जिससे वो शैतानी आत्मा इस स्थान से बाहर न जा पाए। मैं लाइव आ जाती हूँ।
हेलो गाइस, देखिए मैं आज आई हूँ अपने नजदीकी पुलिस थाने में। यहाँ पर पुलिस वाले लेकर आए एक बोलने वाली भैंस। अच्छा। ये चमत्कार देखने के लिए आप मेरे साथ लाइव बने रहिए। अरे लंपट लोखंडे, ये दोनों तो वही है ना जो अचानक आ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। हाँ, और पिछली बार तो ये अपने साथ साथ हमारे कुल गुरु को भी लेकर गायब हो गए थे। आप दोनों यहाँ क्यों आए हो? कुछ चोरी हो गया क्या आपका? हम एक आत्मा की तलाश में आए हैं वर्दीधारी मानव। आत्मा की तलाश में? सर, जब भी मिलते हैं दोनों डरावनी हरकतें करते रहते हैं। मुझे तो ये कोई जादूगर लगते हैं लंपट। इनको छोड़िए और अपने काम पर ध्यान केंद्रित कीजिए। हे गुरु, हे प्रभु, आप ही मेरे सब कुछ हो। एक बार बोलिए ना, प्यार से मुझे लोखंडे कह के बुलाइए। अरे नहीं बोलेगी, मैं जानता हूँ इसको। तू चुप कर बे शराबी, वरना लॉकअप के अंदर उल्टा लटका दूंगा। जितनी पी है सारी निकल जाएगी। बोलो प्रभु, बोलो महाराज, बोलो। ए, पागल हो गए हो क्या दोनों? एक जानवर कैसे बोल सकता है? तुमको नहीं पता लंपटी, अभी 2-3 दिन पहले हमने इसको लॉकअप में बंद किया था। तब ये हमसे धड़ाधड़ हिंदी में बात कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से ये दोनों आए और इसको लेकर गायब हो गए। ये अजीब बेवकूफी है। प्रभु, वो अपना वाहन था जो बात कर रहा था। ये पृथ्वी लोक का भैंसा क्या बोलेगा? हम यहाँ उस आत्मा को देखने आए हैं, जल्दी देखो वो कहाँ है। अब आप मुझे मेरा नाम बताइए, पूजा में कोई कमी रह गई हो तो कल पूरी कर देंगे। वो नहीं बोलेगी, वर्षों से जानता हूँ मैं उसको। उसके ऊपर बैठकर दारू पी रहा हूँ। अच्छा, मानेगा नहीं तो बिना मसाला दिए। वो ठीक ही कह रहा है। वो शराबी भी तुमसे ज्यादा अकल रखता है। ये भैंस केवल रेंग सकती है, बोल नहीं सकती। आज आपको बोलना ही पड़ेगा, वरना हम इन लोगों के सामने झूठे साबित हो जाएंगे। अगर आप नहीं बोली तो मार्कंडे साहब आपके चरणों में अपना सर पटक पटक के मर जाएंगे। अबे क्या बक रहा है तू? एक बार मुझसे पूछ तो लेता, मैंने ऐसा कब कहा? साहब, मुझे लगा कि शायद इसी बात को सुन के ये बोल जाए। हट मत करो जिद्दी मानव, अब जिद करना बेकार है क्योंकि ये बोल नहीं सकती। चित्रगुप्त जी, हमको आत्मा कहीं दिखाई नहीं दे रही है और तुम इन मानव के चक्कर में लग रहे हो। बोलो कुलगुरु, बोलो, हम पर कृपा करो। बोलो 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 बोलो। बोलो कुलगुरु, बोलो, हम पर कृपा करो। बोलो 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 बोलो। दर्शकों, आप देख रहे हैं इन मूर्ख पुलिस वालों को। बोलो बोलो बोलो। बोलो बोलो बोलो। अबे चुप 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 क्यों नहीं होते हो? क्यों कान खा रहे हो? इतनी देर से बोलो बोलो किए जा रहे हो। अबे क्या बोलूं? लो बोल गई। अब क्या लड्डू मिलेंगे मुझे? बेवकूफ नालायकों, गधों, कमिश्नर से शिकायत कर दूंगी। देखा, हमने आपसे बोला था ना, ये बोलेंगे। साहब, आपका नाम भी गधे नालायक बोला इन्होंने। ये कैसे हो गया? पनडुब्बी इतने दिन तक मेरे साथ थी, मुझे तो कभी बोलकर नहीं दिखाई। तो चमत्कार हो गया, चमत्कार। आप देख रहे हो दर्शकों, ये जानवर बोला, इसने इंसानों की तरह बात की। असंभव, ये कैसे हो सकता है? पृथ्वी लोक का कोई भी जानवर इस तरह से नहीं बोल सकता। लेकिन प्रभु, हम दोनों साक्षी हैं। हमने अपने नेत्रों से देखा इसको बोलते हुए। चित्रगुप्त जी, अवश्य वो शैतानी आत्मा भैंस के अंदर है, इसलिए भैंस बोली। बिल्कुल उचित कहा प्रभु आपने। जल्दी से आत्मा पकड़िए। देखा, आप लोगों ने हमें बेवकूफ समझ रहे थे। ये कैसे हुआ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या मैं इनका इंटरव्यू ले सकती हूँ? ये हमारी कुल गुरु हैं और हमारी वजह से ही बोली हैं। हमारी परमिशन के बिना कोई इनके नजदीक भी नहीं आएगा। लगता है यमराज को इस भैंसे पर संदेह हो गया है। मुझे स्थान बदलना होगा। ये क्या? लगता है यमराज जी ने अपनी शक्ति से यहाँ कवच बना दिया है ताकि मैं बाहर ना जा पाऊँ। अब मैं कहाँ छुपूं? प्रभु देख क्या रहे हैं? भैंस के अंदर से उस शैतानी आत्मा को बाहर खींच लीजिए। ये क्या हुआ गुरुदेव? आपको क्या हुआ? कुछ तो बोलिए, खड़े हो जाइए। प्रभु ये क्या हुआ? भैंस के अंदर तो शैतानी आत्मा है ही नहीं। आपने तो भैंस की आत्मा खींच ली। तो फिर वो आत्मा कहाँ चली गई चित्रगुप्त जी? पहले भैंस की आत्मा तो उसके अंदर डालिए। भैंस की आत्मा भी डाल देंगे, पहले उस शैतानी आत्मा को ढूंढो। सर, बहुत भारी है ये तो। अरे कैसे पुलिस वाले हो? दोनों मिलकर एक भैंस को खड़ा नहीं कर सकते? इसे तो मैं अकेला कर दूंगा। हाँ, आजा, तू आजा करना। वहाँ खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? ये आपने कैसे कर दिया? इतने भारी हमारे कुलगुरु को आसानी से कैसे उठा दिया? दर्शकों लाइव बने रहिएगा, छोड़ के जाइएगा नहीं। यहाँ एक दूसरा और चमत्कार हो गया है। एक शराबी आदमी ने भारी भरकम भैंसे को ऊपर उठा दिया है।
ये सब क्या हो रहा है चित्रगुप्त जी? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। प्रभु, इस मानव ने भैंस को ऊपर कैसे उठा दिया? इसके अंदर इतना बल कहाँ से आया? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसका मतलब इस आदमी के अंदर वो शैतानी आत्मा है। ये बेवड़ा तो मुझे दारू के साथ गटक गया। अब तेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई बे लंपट? मुझे पता है सर, भैंस को उठाने से पहले इसने इस बोतल से 2 घूंट मारे थे। ये उसी का असर है। अबे लंपट लोखंडे, दारू पीने से ताकत नहीं आती है। अगर ऐसी बात है तो तुम भी 2 घूंट मार कर देख लो और फिर उठाकर दिखाओ इस भैंस को। प्रभु, इस शराबी के अंदर से शैतानी आत्मा को निकालिए। अब देखो, मैं उठाता हूँ। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया? वाह लोखंडे वाह, तेरी बात तो सही निकली। दारू में कुछ तो शक्ति है। प्रभु, उस शैतान की आत्मा इस वर्दीधारी मानव के शरीर में है। पहले पूरी संतुष्टि करो कि आत्मा है किसके शरीर में। मेरी बोतल में इतनी शक्ति है, मुझे तो पता ही नहीं था। जुड़े रहिएगा, यहाँ पर एक तीसरा चमत्कार और देखने को मिल गया है। जादुई दारू की बोतल जिसको पीकर आदमी के अंदर आ जाती है हाथी जितना बल। यहाँ तो सब शराबी भरे पड़े हैं। प्रभु, मैं भी पीकर देख लूं उस बोतल को। तुम्हारी मति मारी गई है चित्रगुप्त जी। हम यहाँ उस आत्मा को पकड़ने आए हैं, ना कि मदिरा पान करने। क्षमा प्रभु, क्षमा। तुम तो किसी काम के हो ही नहीं। अब मुझे ही कुछ सोचने दो। अरे लोखंडे, बोतल को फेंकना मत, मैं भी 2 घूंट मारता हूँ। अरे जादूगर भाई, मुझे भी 2 घूंट मारने दो। चलें चित्रगुप्त जी? जी चलिए प्रभु, यमलोक में जाकर पियेंगे इस बोतल को। आत्मा को पकड़ेंगे बाद में। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है चित्रगुप्त जी। इस बोतल के अंदर ही है वो शैतानी आत्मा। अरे भाई लोगों, 2 घूंट मारकर मेरी बोतल मुझे वापस कर देना। ये तो मेरी बोतल भी ले गए। देखिए, यहाँ पर चमत्कार हो रहे हैं दर्शकों। 2 आदमी यहाँ से बोतल लेकर गायब हो गए। रुक जा, मैं बनवाती हूँ तेरा ब्लॉग, देती हूँ तुझे ब्रेकिंग न्यूज। हे राम, मर गई, बचाओ बचाओ। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए। प्रभु, ये जो गंजा है ये नाटक मंडली में कटप्पा का रोल करता था। बहुत अच्छे। बोल, बाहुबली को क्यों टपकाया तूने? वो पैसे मिले थे जी मुझे इस काम के लिए। कितना जालिम आदमी है तू। पैसे के लिए देवता समान आदमी को मार दिया। इसका तुझे कठोर दंड मिलेगा। अभी तेल ठंडा है जरा। 1 नंबर का झूठा है ये, असत्य बोल रहा है। प्रभु, लगता है आपने बाहुबली 2 नहीं देखी। उसमें तो इसने बोला कि राजमाता के आदेश पर मारा था, अपना राजधर्म निभाया था। अब बोल रहा है कि पैसे मिले थे। दुष्ट मानव, तू साक्षात यमराज से झूठ बोल रहा है। मैं तेरे खंड खंड कर दूंगा। अरे सुनो तो यमराज जी, मैं ये बोल रहा था कि पैसे मिले थे अभिनय करने के लिए। बाहुबली को मारने का नाटक किया था, उसके पैसे मिले थे। इसका मतलब बाहुबली अभी मरा नहीं है, वो मरने का नाटक कर रहा है। अरे प्रभु, मर गया वो। तो फिर ये आदमी असत्य बोल रहा है। अरे नहीं प्रभु, वो मूवी में मरा था और मूवी काल्पनिक होती है। गुप्त जी, हमने कहा कि आगे बताओ। कैसे बताऊं? हो गया अनर्थ प्रभु, इसकी तो बैटरी ही काम नहीं कर रही है। अरे गुप्त जी, ऐसे कैसे बैटरी खत्म हो सकती है? क्षमा करें प्रभु, आपका ये प्रिय वाहन इस पर गाने सुनता रहता है। अरे नहीं प्रभु जी, आप तो जानते हैं मैं भगवान का भक्त हूँ। कभी कभी भजन सुन लेता हूँ। लैपटॉप में भजन सुनने से अच्छा है कि तुम स्वयं प्रभु का भजन करो, अपने मुख से प्रभु का नाम लो। क्षमा कर दीजिए प्रभु, गलती हो गई। गुप्त जी, आप लैपटॉप चार्ज करो, तब तक मैं एक जरूरी काम निपटा कर आता हूँ। जब तक प्रभु नहीं आ जाते कोई उपद्रव नहीं मचाएगा। सब लोग यहीं मौन अवस्था में खड़े रहेंगे। इतनी देर मौन नहीं रह सकते हम। प्रभु का क्या पता कितना टाइम लग जाए। ये गंजा हड़प्पा तो अपने 1.5 चावल अलग ही पकाता है। मुझसे तेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या, जो एक आंख से भी मुझे देखना पसंद नहीं करता तू? भाई मेरी मानो तो इसका सर उखाड़ कर गर्म तेल में फ्राई कर दो। बस बस, अब फालतू मत बोलना धर्मी। एक तो लैपटॉप की बैटरी डाउन कर दी तूने। भाई तूने भी तो निर्दोष बाहुबली को मार दिया था हड़प्पा, मैं सब जानता हूँ तेरे बारे में।
तो तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे कटप्पा भाई तुम शांत हो जाओ, वो तो जानवर है लेकिन तुम तो माना हो ना। हर समय मेरा खून खौलाता रहता है ये। अगर इसे क्रोध आ गया तो तुझे भी उबलते हुए तेल में खौला देगा। प्रभु का प्रिय वाहन है ये, इसको भी मालिक ही समझो यहाँ का। अरे भैया शांत हो जा, जो धुंध मचा रहे हो मेरे कान पक गए। पासा तू भी मुझे ही बोलेगा, किसी ने ठीक ही कहा है, कमजोर का कोई नहीं होता। अरे भाई तू बुरा मान या भला मान, मैं काम की बात कहता हूँ। अजी खाक काम की बात कहता है? तेरे जैसे जादूगर बहुत देखे हैं, थैले से कबूतर निकालते हैं। मैं कोई छोटा मोटा जादूगर नहीं हूँ। तो क्या तू थैले से हाथी निकालता था? वही काम तो था तेरा, लोगों को बेवकूफ बनाना। कटप्पा फिर तू फालतू बोल रहा है, मेरी विद्या का अपमान कर रहा है। ऐसे जादूगर को महेशमती के राज में राजमाता के कहने पर पकड़ पकड़ कर जेल में डाला था मैंने। अरे यार कोई समझाओ इनको। बस बहुत हो चुका, सारी आत्माएं दूर दूर खड़ी हो जाओ और जब प्रभु आएंगे तो लाइन में लग जाना। तुम ही बताओ ताऊ, मैं क्या करूं? लोग मरने के बाद भी मुझे जीने नहीं दे रहे। अरे लल्ला, मरने के बाद भी कोई जीता है क्या? उल्टी सीधी बातें करता है फिर सबके मुंह की खाता है। यहाँ कुछ ही पल काटने हैं, काट ले। लगता है बालों के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी उड़ गया। हाँ मार लेता ने, तू भी मार लेता ने, मेरे साथ ऐसा ही होता है। इस कटप्पा ने मेरी बेइज्जती कर दी, इससे बदला जरूर लेना है और अभी लेना है। अभी चार्ज ना हुआ यो? हो जाएगा, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है सजा पाने की। सजा बाद में देखूंगा, मुझे इसमें गाने सुनने हैं। मूर्ख आत्मा, ये यंत्र गाने सुनने के लिए नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं वो वाला गाना सुनूंगा, डाली डाली पे अनार। एक गाना और वायरल हो रहा है, ये पहली बार का मिलना भी। दुष्ट आत्मा, इसके अंदर पाप पुण्य का लेखा जोखा है, युगो युगो का डेटा है और तू इसे गाना सुनने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो कौन सी आफत आ जाएगी एक गाने में? मुझे अभी प्रभु को बुलाकर तेरे इस कृत्य का दंड दिलवाना होगा। कहिए गुप्त जी, हमें क्यों बुलाया है? कहीं कोई भयानक विपदा तो नहीं आ गई? प्रभु कोई विपदा नहीं आई, एक मानवीय आत्मा ने जघन्य अपराध किया है जिसका दंड उसे अभी मिलना चाहिए। किसने अपराध किया है और कैसा अपराध किया है? शीघ्र बताओ हमें। प्रभु, ये कटप्पा मुझसे गाना सुनने के लिए लैपटॉप मांग रहा था। झूठ, जिंदा झूठ। अगर भगवान ही झूठ बोलने लगेंगे तो हम आम जनता का क्या होगा? मैं सत्य कह रहा हूँ प्रभु। हाँ तो मैं भी सच बोल रहा हूँ। बाहुबली को भले ही मैंने मार दिया हो, लेकिन मैं झूठ कभी नहीं बोला। तुम अभी भी झूठ ही बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ। सारे मेरे पीछे ही पड़ गए, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ठहरो, क्या झूठ है क्या सच है ये अभी पता चल जाएगा। मैं अभी अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूँ। अभी चार्ज ना हुआ यो? हो जाएगा, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है सजा पाने की। सजा बाद में देखूंगा, मुझे इसमें गाने सुनने हैं। मूर्ख आत्मा, ये यंत्र गाने सुनने के लिए नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं वो वाला गाना सुनूंगा, डाली डाली पे अनार। देख लिया प्रभु आपने स्वयं अपनी आंखों से। बोलो कटप्पा, अब तुम क्या कहना चाहते हो? प्रभु मरने के बाद याददाश्त भी कमजोर हो जाती है क्या? यह हादसा मेरे साथ कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। कटप्पा को उसके पापों का दंड तो बाद में मिलेगा, पहले यहाँ के अपराध के लिए इसको बांधकर गदा से 10 प्रहार किए जाए। अरे नहीं प्रभु नहीं, मेरे प्राण निकल जाएंगे। प्राण निकलने के बाद ही तुम यहाँ आए हो। आई 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 आई, मर गया। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? यमलोक में इस वर्ष गर्मी बहुत उबाल मार रही है। गुप्त जी, इस गर्मी का शीघ्र कुछ प्रबंध करो, अन्यथा यमलोक धड़कता हुआ आग का गोला बन जाएगा। प्रभु, अग्निदेव कुछ ज्यादा ही रुष्ट हैं यमलोक से। लगता है ब्रह्मदेव से उनकी शिकायत करनी पड़ेगी। आखिर कब तक उनका इस कदर प्रकोप सहेंगे यमलोकवासी? ये अग्निदेव ने हमें समझ कर रखा है। गुप्त जी, कुछ ऐसा प्रबंध करो कि अग्निदेव यमलोक पर कितना भी प्रकोप डालते रहें, परंतु यमलोक पर उनकी जरा सी भी आंच ना आ पाए। यमराज जी, मुझे जल्दी सजा दो, मैं जाऊं यहाँ से। रुका नहीं जा रहा, यहाँ तो धरती लोक से भी ज्यादा गर्मी पड़ रही है भैया। दुष्ट मानव, अभी तुझे इस गर्मी में यमलोक की धधकती हुई आग की भट्टी में फेंका जाएगा। तू बहुत ज्यादा बोलता है बीच में। अरे ये मुझे कहाँ उठा लाए हो आप लोग? अच्छा खासा अपने घर में एसी चलाकर रहता था, गर्मी का घंटा फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तो मेरे गुर्दे उबल रहे हैं भैया। इतनी भयानक गर्मी है, पहले कभी नहीं सही हमने।
दुष्ट, ये तेरी ससुराल नहीं जो तेरी सालियां आकर तुझ पर पंखा करेंगी। ये यमलोक है, यहाँ तू अपने कर्मों की सजा भुगतने आया है। अरे मेरे ससुराल में 10 टन का एसी लगा हुआ है। अब हाथ वाला पंखा कोई यूज नहीं करता, बहुत पुराना हो गया वो। ये एसी क्या होता है मानव? अरे आप लोगों को एसी के बारे में नहीं पता? क्या बात कर दी आपने? प्रभु, इसके झांसे में मत आइए, जरूर ये यमलोक से बचने के उपाय अपने शातिर दिमाग में रच रहा है। अरे नहीं, एसी में तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। काश यमलोक में भी एसी लगा होता तो यहाँ भी इतनी गर्मी नहीं होती। गुप्त जी, हमें जरा एसी नामक यंत्र पर रिसर्च करके अति शीघ्र बताओ। जी प्रभु। प्रभु, मिल गया। क्या मिल गया? प्रभु, गर्मी से बचने का यंत्र मिल गया। बहुत खूब, विस्तार से बताओ हमें इस यंत्र के बारे में। प्रभु, यदि एसी नामक यंत्र यमलोक में लगा दिया जाए तो यमलोक की सारी गर्मी दूर हो जाएगी। फिर चाहे अग्निदेव कितना भी गुस्सा करते रहें, उनकी सारी गर्मी ठंडी हवा में परिवर्तित हो जाएगी। बहुत खूब, जल्द ही इस यंत्र को यमलोक में लाया जाए। प्रभु, यह मानव निर्मित यंत्र है जो धरती लोक का है, अतः हमें धरती लोक से लेके आना होगा। ठीक है, अति शीघ्र धरती लोक के लिए प्रस्थान करिए गुप्त जी। इस यंत्र को उठा कर लेके आओ। प्रभु, मुझे भी गुप्त जी के साथ भेज दो धरती पे एसी लाने के लिए। मुझे एसी के बारे में सब पता है, कहाँ अच्छी मिलेगी। अच्छी से अच्छी एसी गुप्त जी को दिलवा दूंगा। दुष्ट मानव, तूने बहुत आनंद लिया है अपने ससुराल में एसी का। अब हम तेरी ससुराल का ही एसी यमलोक में लगवाएंगे। अरे नहीं प्रभु, दुकान से नया खरीद लीजिए। मेरी ससुराल का एसी खराब हो गया था, उसकी सर्विस करते वक्त ही तो मैं मरा था, उसमें आग लग गई थी। गुप्त जी, इसकी ससुराल से एसी लेकर आओ, हम भी तो देखें ये मानव ने किस प्रकार का यंत्र बना रखा है गर्मी से बचने के लिए। जी प्रभु, अब आज्ञा दीजिए, जल्द ही इसकी ससुराल से एसी लेकर आता हूँ। लगता है यही इसका ससुराल है। दरवाजा तोड़ के अंदर चला जाऊं? नहीं, आराम से जाता हूँ। अरे कौन है? दरवाजा खोलिए अति शीघ्र। अरे भैया कौन है? क्या काम है तुम्हें? इतनी भरी दोपहरी में भी चैन नहीं है? शीघ्र दरवाजा खोलिए, हमें एसी चाहिए। लग तो है कोई चोर हमारा एसी चुराने आयो है। अरे यहाँ कहाँ एसी है? गरीब गुनी एसी चलाने लगा तो जान लो हो गई उसकी एसी की तैसी। अच्छा, अब एसी ना होने का ढोंग रच रही है इसकी सास। देखिए, दरवाजा खोलिए, अन्यथा यह दरवाजा तोड़ने की ताकत भी रखता है ये गुप्त। हाय दैया, लगता है कोई चोर नहीं डाकू आ गया घर पर। जल्दी पुलिस को फोन कर देती हूँ। हमें नहीं लगता कि ये महिला दरवाजा खोलेगी, हमें खुद ही दरवाजा तोड़ के अंदर जाना पड़ेगा। अरे तुम कौन हो और ये कैसा भेष बनाकर घूम रहे हो? प्रणाम माते, मैं यमलोक से आया गुप्त हूँ। हमारे यमलोक में बहुत गर्मी पड़ने लगी है, हमें आपके दामाद ने यहाँ भेजा है। हम यहाँ एसी नामक यंत्र लेने आए हैं। अरे लल्ला, यहाँ कहाँ एसी धरी है? हमारा दामाद बहुत बड़ा फेंकू था, वो लंबी लंबी फेंक फेंक कर हमारी हूर जैसी लड़की को शादी के लिए पटा लिया उसने। नहीं, कोई भी मानवीय आत्मा यमलोक में झूठ नहीं बोल सकती। तुम जरूर एसी नामक यंत्र छुपाने की कोशिश कर रही हो। शीघ्र मुझे उस यंत्र की पहचान बताओ, अन्यथा तुम्हारा ये घर ही उठाकर यमलोक में ले जाऊंगा। इसको एसी के बारे में कुछ नहीं पता, लग रहा है इसने एसी कभी देखा नहीं है, वरना अभी तक एसी उतार कर ले गया होता। ये पंखा का चूना लगा के एसी बता देती हूँ, तब तक पुलिस आ ही जाएगी। शीघ्र बताओ, ये मन ही मन में क्या षड्यंत्र रच रही हो तुम? अच्छा, आपको ठंडी हवा वाला यंत्र चाहिए क्या? हाँ हाँ, जल्दी बताओ किधर है। ये रहा, ये है एसी, ऐसे ले जाओ उठाकर। इससे पूरे यमलोक में ठंडी ठंडी हवा चलने लगेगी और बर्फ भी पड़ने लगेगी। हाँ, आ तो रही है ठंडी हवा। ठीक है, मैं इसे लेकर जाता हूँ, और अगर ये एसी नामक यंत्र नहीं निकला तो तेरी मृत्यु से पहले ही तुझे मृत्यु दंड भोगना पड़ेगा। जी माता जी, बताइए कैसे याद किया इस मारकंडे को? दरोगा जी, ये देखो, कोई चोर भेष बदलकर हमारा पंखा उठाकर ले जा रहा है। कौन है भाई तू, और दिन दहाड़े पंखा पतिया करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हे वर्दीधारी मानव, कृपया मेरे मार्ग से हट जाइए। हमें यह यंत्र लेके अति शीघ्र यमलोक में पहुंचना है। अरे ओ भाई, रामलीला ना चल रही यहाँ, जल्दी अपना आधार कार्ड दिखा मुझे। आधार कार्ड? ये क्या होता है? ले भाई लोखंडे, अब इसे आधार कार्ड के बारे में बता। साहब जी, थाना लेकर चलते हैं, फिर बताते हैं इसको। दुष्ट मानव, मेरे मार्ग से हटने का कष्ट करोगे या मैं ही तुम्हें कष्ट दे दूं? ले भाई लोखंडे, ये हमको कष्ट देगा, जरा लगा इसको एक डंडा।
अच्छा, तो ये तुच्छ मानव हम पर वार करेगा। जरा ऐसे करके तो देख। ये गुप्त तुझे झिंगुर बनाकर यमलोक में बैकग्राउंड सिंगर बनाकर रखेगा। साहब जी, इसने आपको झिंगुर बोला। अब मुझे नहीं, तुझे बोला है। मेरे को झिंगुर बोला, लोखंडे को मैं छोड़ेगा नहीं। साहब जी, मेरा हाथ चिपक गया। अब कितनी बार कहा है तेरे से, फेविकोल लगाकर मत घुमाकर। ले, अब चिपक गया। मूर्खो, अब हमें जाने दो, अन्यथा उचित नहीं होगा तुम दोनों के लिए। अरे अरे, दिन दहाड़े पुलिस के सामने से चोर कहाँ फरार हो गया भाई? हमारा पंखा ले गया साहब जी, हमें हमारा पंखा चाहिए। अरे आंटी जी, सबर रखो, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। खाई में भी चला गया होगा ना, तो ये मारकंडे पकड़ के ले आएगा। साहब जी, वो मुझे कोई जादूगर लगता है। मेरा हाथ ऊपर जाम कर गया, अब नीचे नहीं आ रहा है। लोखंडे, जल्द ही सर्च ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा। मामला कुछ अलग ही लगता है। दिखा जरा हाथ, मैं सीधा करता हूँ। आई आई आई, सर सर सर, बहुत दर्द हो रहा है। आई 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 आई। अरे क्या सांगड़ा फैल गया भाई, सीधा क्यों ना हो रहा तेरा हाथ? आई सर, नहीं 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 नहीं, मत करो। आई 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 आई। चल भाई, डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ तुझे। लीजिए प्रभु, हम धरती लोक से एसी ले आए। वाह वाह गुप्त जी, अद्भुत। अरे अरे, ये तो पंखा है गुप्त जी, आप तो एसी की जगह पंखा ले आए। क्या कहना चाहते हो मानव, स्पष्ट रूप में कहो। यही कि मेरी सास ने आपको चूना लगा दिया, एसी की जगह पंखा थमा दिया। लो, हो गया सत्यानाश। तेरी सास को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुप्त जी, आपसे एक काम भी नहीं हुआ। प्रभु, हमें एसी नामक यंत्र की ठीक से पहचान नहीं थी, अन्यथा यह त्रुटि हमसे नहीं होती। अब हम स्वयं धरती लोक पर जाएंगे और यमलोक में जब तक गर्मी का कहर कम नहीं हो जाता, तब तक धरती पर एसी वाले घरों में रहेंगे। प्रभु, हम भी चलना चाहते हैं, कृपया हमें भी अपने साथ लिए चलो। ठीक है, हमारे साथ चलो, गर्मियों की छुट्टी मनाकर आते हैं। प्रभु जी, मुझे भी लिए चलो, आप लोगों के बिना मैं यहाँ नहीं रह सकता। मूर्ख, तुम अपने पापों की सजा भुगतान करो। ये लो। आई आई, नहीं नहीं प्रभु, प्रभु छोड़ो मुझे, प्रभु नहीं। सारी मानवीय आत्माएं एक लाइन में खड़ी हो जाएं। यहाँ पर भंडारा है क्या? लाइन में तो तब लगते हैं जब लंगर बटता है। मूर्ख आत्मा, मैं प्रभु यमराज को आपके पापों से अवगत कराने जा रहा हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पृथ्वी लोक में लाइन पर लग के बहुत भंडारे खाए हैं ना, इसलिए बुद्धि चकरा गई। मुफ्त के भंडारे खाते खाते तेरे पाप का भंडार भर गया है भंडारी। गुप्त जी, समय व्यर्थ मत कीजिए, इनके कर्म कांडों के बारे में हमें बताइए जल्दी। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, ये जादूगर पासा है, इसने पृथ्वी लोक पर बहुत कोहराम मचाया था। अरे कैसा कोहराम, मैं क्या मुंह से आग उगलता था? मौन रहो मृत मानव। प्रभु, इस जादूगर के पास एक अद्भुत कला थी, जिससे ये किसी का भी रूप धारण कर लेता था। अद्भुत, आश्चर्य है। प्रभु, ये जिस भी सुंदर स्त्री को देखता था, उसके पति का रूप बनाकर उसके घर में घुस जाता था। इतना घिनौना काम करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? आगे बताओ। ये विधा तो आज भी मेरे पास है, इससे मैं अपने शरीर का ही नहीं बल्कि आत्मा का भी रूप बदल सकता हूँ। गुप्त जी, हमने कहा कि आगे बताओ। कैसे बताऊं, हो गया अनर्थ प्रभु, इसकी तो बैटरी ही काम नहीं कर रही है। अरे गुप्त जी, ऐसे कैसे बैटरी खत्म हो सकती है? क्षमा करें प्रभु, आपका ये प्रिय वाहन इस पर गाने सुनता रहता है। अरे नहीं प्रभु जी, आप तो जानते हैं मैं भगवान का भक्त हूँ, कभी कभी भजन सुन लेता हूँ। लैपटॉप में भजन सुनने से अच्छा है कि तुम स्वयं प्रभु का भजन करो, अपने मुख से प्रभु का नाम लो। क्षमा कर दीजिए प्रभु, गलती हो गई। गुप्त जी, आप लैपटॉप चार्ज करो, तब तक मैं एक जरूरी काम निपटा कर आता हूँ। जब तक प्रभु नहीं आ जाते कोई उपद्रव नहीं मचाएगा, सब लोग यहीं मौन अवस्था में खड़े रहेंगे। इतनी देर मौन नहीं रह सकते हम, प्रभु का क्या पता कितना टाइम लग जाए। ये गंजा हड़प्पा तो अपने 1.5 चावल अलग ही पकाता है। मुझसे तेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या, जो एक आंख से भी मुझे देखना पसंद नहीं करता तू? भाई मेरी मानो तो इसका सर उखाड़ कर गर्म तेल में फ्राई कर दो। बस बस, अब फालतू मत बोलना धर्मी, एक तो लैपटॉप की बैटरी डाउन कर दी तूने। भाई तूने भी तो निर्दोष बाहुबली को मार दिया था हड़प्पा, मैं सब जानता हूँ तेरे बारे में। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे कटप्पा भाई, तुम शांत हो जाओ, वो तो जानवर है लेकिन तुम तो माना हो ना। हर समय मेरा खून खौलाता रहता है ये। अगर इसे क्रोध आ गया तो तुझे भी उबलते हुए तेल में खौला देगा। प्रभु का प्रिय वाहन है ये, इसको भी मालिक ही समझो यहाँ का।
अरे भैया शांत हो जा, जो धुंध मचा रहे हो मेरे कान पक गए। पासा तू भी मुझे ही बोलेगा, किसी ने ठीक ही कहा है, कमजोर का कोई नहीं होता। अरे भाई तू बुरा मान या भला मान, मैं काम की बात कहता हूँ। अजी खाक काम की बात कहता है, तेरे जैसे जादूगर बहुत देखे हैं, थैले से कबूतर निकालते हैं। मैं कोई छोटा मोटा जादूगर नहीं हूँ। तो क्या तू थैले से हाथी निकालता था? वही काम तो था तेरा, लोगों को बेवकूफ बनाना। कटप्पा फिर तू फालतू बोल रहा है, मेरी विद्या का अपमान कर रहा है। ऐसे जादूगर को महेशमती के राज में राजमाता के कहने पर पकड़ पकड़ कर जेल में डाला था मैंने। अरे यार कोई समझाओ इनको। बस बहुत हो चुका, सारी आत्माएं दूर दूर खड़ी हो जाओ और जब प्रभु आएंगे तो लाइन में लग जाना। तुम ही बताओ ताऊ, मैं क्या करूं? लोग मरने के बाद भी मुझे जीने नहीं दे रहे। अरे लल्ला, मरने के बाद भी कोई जीता है क्या? उल्टी सीधी बातें करता है फिर सबके मुंह की खाता है। यहाँ कुछ ही पल काटने हैं, काट ले। लगता है बालों के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी उड़ गया। हाँ मार लेता ने, तू भी मार लेता ने, मेरे साथ ऐसा ही होता है। इस कटप्पा ने मेरी बेइज्जती कर दी, इससे बदला जरूर लेना है और अभी लेना है। अभी चार्ज ना हुआ यो? हो जाएगा, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है सजा पाने की। सजा बाद में देखूंगा, मुझे इसमें गाने सुनने हैं। मूर्ख आत्मा, ये यंत्र गाने सुनने के लिए नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं वो वाला गाना सुनूंगा, डाली डाली पे अनार। एक गाना और वायरल हो रहा है, ये पहली बार का मिलना भी। दुष्ट आत्मा, इसके अंदर पाप पुण्य का लेखा जोखा है, युगो युगो का डेटा है और तू इसे गाना सुनने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो कौन सी आफत आ जाएगी एक गाने में? मुझे अभी प्रभु को बुलाकर तेरे इस कृत्य का दंड दिलवाना होगा। कहिए गुप्त जी, हमें क्यों बुलाया है? कहीं कोई भयानक विपदा तो नहीं आ गई? प्रभु कोई विपदा नहीं आई, एक मानवीय आत्मा ने जघन्य अपराध किया है जिसका दंड उसे अभी मिलना चाहिए। किसने अपराध किया है और कैसा अपराध किया है? शीघ्र बताओ हमें। प्रभु, ये कटप्पा मुझसे गाना सुनने के लिए लैपटॉप मांग रहा था। झूठ, जिंदा झूठ। अगर भगवान ही झूठ बोलने लगेंगे तो हम आम जनता का क्या होगा? मैं सत्य कह रहा हूँ प्रभु। हाँ तो मैं भी सच बोल रहा हूँ, बाहुबली को भले ही मैंने मार दिया हो, लेकिन मैं झूठ कभी नहीं बोला। तुम अभी भी झूठ ही बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ। सारे मेरे पीछे ही पड़ गए, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ठहरो, क्या झूठ है क्या सच है ये अभी पता चल जाएगा। मैं अभी अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूँ। अभी चार्ज ना हुआ यो? हो जाएगा, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है सजा पाने की। सजा बाद में देखूंगा, मुझे इसमें गाने सुनने हैं। मूर्ख आत्मा, ये यंत्र गाने सुनने के लिए नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं वो वाला गाना सुनूंगा, डाली डाली पे अनार। देख लिया प्रभु आपने स्वयं अपनी आंखों से। बोलो कटप्पा, अब तुम क्या कहना चाहते हो? प्रभु मरने के बाद याददाश्त भी कमजोर हो जाती है क्या? यह हादसा मेरे साथ कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। कटप्पा को उसके पापों का दंड तो बाद में मिलेगा, पहले यहाँ के अपराध के लिए इसको बांधकर गदा से 10 प्रहार किए जाए। अरे नहीं प्रभु नहीं, मेरे प्राण निकल जाएंगे। प्राण निकलने के बाद ही तुम यहाँ आए हो। आई 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 आई, मर गया। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं अपने कार्य को बीच में ही अपूर्ण छोड़ के आ गया हूँ, उसको पूर्ण करने के लिए जा रहा हूँ। आगे से ऐसी कोई हरकत होनी नहीं चाहिए। अभी मजा नहीं आया, इस कटप्पा को थोड़ा और मजा चखाना चाहिए। अरे कटप्पा जी, मेरे इतने नजदीक क्यों आ रहे हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है। देखो, जब तक मैं जिंदा थी तब अलग बात थी, लेकिन मरने के बाद ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। उसको छोड़ो, मुझे तुम अच्छी लगती हो। क्या बकवास कर रहे हो? देखो, प्यार से दो आत्माओं का मिलन होता है, ये पृथ्वी लोक पर बेकार की कहावत है। असली आत्माओं का मिलन तो अब होगा। क्या? तुम्हारी इस हरकत की शिकायत मैं गुप्त जी से करूंगी। जिससे करनी है कर लेना, मैं किसी से नहीं डरता। अगर चाहूँ तो तुझे भी अपने प्यार के जाल में फंसा सकता हूँ। अच्छा तो ठीक है, मैं जा रही हूँ गुप्त जी के पास। हाँ ठीक है, देख लूंगा तुम्हारे गुप्त को भी। गुप्त जी, वो गंजा कटप्पा मुझे छेड़ रहा है। छेड़ ही नहीं रहा बल्कि पूरा अधिकार जमा रहा है, गंदी नीयत से मुझे निहार रहा है। कदाचित ये भूल गया है कि ये भूलोक नहीं यमलोक में है। गुप्त जी, सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है ना? प्रभु, इस कटप्पा ने फिर एक घटिया हरकत कर दी। अब क्या किया इसने?
प्रभु ये मुझे यहाँ पर छेड़ रहा था बहुत बुरी नीयत के साथ। कटप्पा, ये काम करने के लिए तो पृथ्वी लोक पर तुझे बहुत समय मिला था, अब यहाँ भी जरूरत पड़ गई तुझे। क्षमा करें प्रभु, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने इसको कब छेड़ दिया? मैं फिर से कटप्पा को 10 गड्ढा मारने का आदेश देता हूँ। हाय हाय मरगो, आई 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 आई, मर गया। ये पता नहीं क्या हो गया, मैं कोई भी कांड कर देता हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता। पासा से पंगा, असली कांड तो करना बाकी है। भाई कटप्पा, कटप्पा मुझे माफ कर दो। अरे ये तो उल्टी गंगा बह रही है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? भाई मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे जैसे महान आदमी का दिल दुखाया है। मैं महान कहाँ हूँ, मैं तो हत्यारा हूँ बाहुबली का। अच्छा तुम उस बात को भी दिल पे ले गए। भाई माफ कर दो मुझे मेरे भाई, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मना मत करना। कैसा प्रायश्चित? पैर धो के पिएगा मेरे? भाई मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर बैठ के पूरे यमलोक में घूमो। नहीं नहीं, रहने दे, ये चक्कर में मत पड़। फिर मैं ये समझूं कि आपने मुझे माफ नहीं किया? अरे नहीं भाई, चल तू बोल रहा है तो तेरे ऊपर बैठ जाता हूँ। अरे ऐसे नहीं, मैं वहाँ यमराज जी के पास जाके बैठूंगा, तब आना और मेरे ऊपर बैठ जाना। ऐसा क्यों? यहाँ बैठने में कौन सी दिक्कत है? भाई प्रभु से आज्ञा भी तो लेनी जरूरी है ना, उनके सामने ही लेकर जाऊंगा मैं तुझे। अच्छी बात है, तू चल, मैं आ रहा हूँ। चल भाई, अब घुमा यमपुरी। भैया नीचे उतर, तूने मेरे ऊपर बैठने का दुस्साहस कैसे किया? ये क्या उद्दंडता है मूर्ख? भाई मैं सिर्फ प्रभु यमराज जी का वाहन हूँ, मुझ पर सिर्फ यमराज जी विराजमान हो सकते हैं। अच्छा चाल चल दी तूने भी मेरे साथ, तूने ही तो बोला था। मैंने कब बोला था भाई? अरे तू ही तो आया था मेरे पास अपने पापों का प्रायश्चित करने। अरे बेवकूफ है क्या? मैं बहुत समय से प्रभु के समीप ही बैठा हुआ हूँ, मैं कहीं नहीं गया। ये सही बोल रहा है, ये कटप्पा हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है। इसका लंबा समाधान निकालना पड़ेगा कुछ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अच्छा तो मैं फिर से कटप्पा को 10 गड्ढा मारने का आदेश देता हूँ। रुक जाइए प्रभु, इसने मेरे अभिमान को चोट पहुँचाई है, मैं भी इसको चोट पहुँचाऊंगा। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए। प्रभु, उस शैतानी आत्मा ने मेरे नेत्रों के सामने इसी स्थान में प्रवेश किया है। अभी हम अपनी शक्ति से इस स्थान के ऊपर कवच बना देते हैं, जिससे वो शैतानी आत्मा इस स्थान से बाहर न जा पाए। अरे लंपट लोखंडे, ये दोनों तो वही है ना जो अचानक आ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। हाँ, और पिछली बार तो ये अपने साथ साथ हमारे कुल गुरु को भी लेकर गायब हो गए थे। आप दोनों यहाँ क्यों आए हो? कुछ चोरी हो गया क्या आपका? हम एक आत्मा की तलाश में आए हैं वर्दीधारी मानव। आत्मा की तलाश में? सर जब भी मिलते हैं दोनों डरावनी हरकतें करते रहते हैं। मुझे तो ये कोई जादूगर लगते हैं लंपट। इनको छोड़िए और अपने काम पर ध्यान केंद्रित कीजिए। हे गुरु, हे प्रभु, आप ही मेरे सब कुछ हो। एक बार बोलिए ना, प्यार से मुझे लोखंडे कह के बुलाइए। अरे नहीं बोलेगी, मैं जानता हूँ इसको। तू चुप कर बे शराबी, वरना लॉकअप के अंदर उल्टा लटका दूंगा। जितनी पी है सारी निकल जाएगी। बोलो प्रभु, बोलो महाराज, बोलो। ए, पागल हो गए हो क्या दोनों? एक जानवर कैसे बोल सकता है? तुमको नहीं पता लंपटी, अभी 2-3 दिन पहले हमने इसको लॉकअप में बंद किया था, तब ये हमसे धड़ाधड़ हिंदी में बात कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से ये दोनों आए और इसको लेकर गायब हो गए। ये अजीब बेवकूफी है। प्रभु, वो अपना वाहन था जो बात कर रहा था। ये पृथ्वी लोक का भैंसा क्या बोलेगा? हम यहाँ उस आत्मा को देखने आए हैं, जल्दी देखो वो कहाँ है। अब आप मुझे मेरा नाम बताइए, पूजा में कोई कमी रह गई हो तो कल पूरी कर देंगे। वो नहीं बोलेगी, वर्षों से जानता हूँ मैं उसको। उसके ऊपर बैठकर दारू पी रहा हूँ। अच्छा, मानेगा नहीं तो बिना मसाला दिए। वो ठीक ही कह रहा है, वो शराबी भी तुमसे ज्यादा अकल रखता है। ये भैंस केवल रेंग सकती है, बोल नहीं सकती। आज आपको बोलना ही पड़ेगा, वरना हम इन लोगों के सामने झूठे साबित हो जाएंगे। अगर आप नहीं बोली तो मार्कंडे साहब आपके चरणों में अपना सर पटक पटक के मर जाएंगे। अबे क्या बक रहा है तू? एक बार मुझसे पूछ तो लेता, मैंने ऐसा कब कहा? साहब मुझे लगा कि शायद इसी बात को सुन के ये बोल जाए। हट मत करो जिद्दी मानव, अब जिद करना बेकार है क्योंकि ये बोल नहीं सकती। चित्रगुप्त जी, हमको आत्मा कहीं दिखाई नहीं दे रही है और तुम इन मानव के चक्कर में लग रहे हो।
बोलो कुलगुरु बोलो, हम पर कृपा करो, बोलो 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 बोलो। बोलो कुलगुरु बोलो, हम पर कृपा करो, बोलो 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 बोलो। दर्शकों, आप देख रहे हैं इन मूर्ख पुलिस वालों को। बोलो बोलो बोलो। बोलो बोलो बोलो। अबे चुप 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 क्यों नहीं होते हो? क्यों कान खा रहे हो? इतनी देर से बोलो बोलो किए जा रहे हो। अबे क्या बोलूं? लो बोल गई। अब क्या लड्डू मिलेंगे मुझे? बेवकूफ नालायकों गधों, कमिश्नर से शिकायत कर दूंगी। देखा, हमने आपसे बोला था ना, ये बोलेंगे। साहब, आपका नाम भी गधे नालायक बोला इन्होंने। ये कैसे हो गया? पनडुब्बी इतने दिन तक मेरे साथ थी, मुझे तो कभी बोलकर नहीं दिखाई। तो चमत्कार हो गया, चमत्कार। आप देख रहे हो दर्शकों, ये जानवर बोला, इसने इंसानों की तरह बात की। असंभव, ये कैसे हो सकता है? पृथ्वी लोक का कोई भी जानवर इस तरह से नहीं बोल सकता। लेकिन प्रभु, हम दोनों साक्षी हैं, हमने अपने नेत्रों से देखा इसको बोलते हुए। चित्रगुप्त जी, अवश्य वो शैतानी आत्मा भैंस के अंदर है, इसलिए भैंस बोली। बिल्कुल उचित कहा प्रभु आपने, जल्दी से आत्मा पकड़िए। देखा, आप लोगों ने हमें बेवकूफ समझ रहे थे। ये कैसे हुआ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या मैं इनका इंटरव्यू ले सकती हूँ? ये हमारी कुल गुरु हैं और हमारी वजह से ही बोली हैं। हमारी परमिशन के बिना कोई इनके नजदीक भी नहीं आएगा। लगता है यमराज को इस भैंसे पर संदेह हो गया है। मुझे स्थान बदलना होगा। ये क्या? लगता है यमराज जी ने अपनी शक्ति से यहाँ कवच बना दिया है ताकि मैं बाहर ना जा पाऊँ। अब मैं कहाँ छुपूं? प्रभु देख क्या रहे हैं? भैंस के अंदर से उस शैतानी आत्मा को बाहर खींच लीजिए। ये क्या हुआ गुरुदेव? आपको क्या हुआ? कुछ तो बोलिए, खड़े हो जाइए। प्रभु ये क्या हुआ? भैंस के अंदर तो शैतानी आत्मा है ही नहीं, आपने तो भैंस की आत्मा खींच ली। तो फिर वो आत्मा कहाँ चली गई चित्रगुप्त जी? पहले भैंस की आत्मा तो उसके अंदर डालिए। भैंस की आत्मा भी डाल देंगे, पहले उस शैतानी आत्मा को ढूंढो। सर, बहुत भारी है ये तो। अरे कैसे पुलिस वाले हो? दोनों मिलकर एक भैंस को खड़ा नहीं कर सकते? इसे तो मैं अकेला कर दूंगा। हाँ आजा, तू आजा करना। वहाँ खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? ये आपने कैसे कर दिया? इतने भारी हमारे कुलगुरु को आसानी से कैसे उठा दिया? दर्शकों, लाइव बने रहिएगा, छोड़ के जाइएगा नहीं। यहाँ एक दूसरा और चमत्कार हो गया है। एक शराबी आदमी ने भारी भरकम भैंसे को ऊपर उठा दिया है। ये सब क्या हो रहा है चित्रगुप्त जी? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। प्रभु, इस मानव ने भैंस को ऊपर कैसे उठा दिया? इसके अंदर इतना बल कहाँ से आया? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसका मतलब इस आदमी के अंदर वो शैतानी आत्मा है। ये बेवड़ा तो मुझे दारू के साथ गटक गया। अबे तेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई बे लंपट? मुझे पता है सर, भैंस को उठाने से पहले इसने इस बोतल से 2 घूंट मारे थे। ये उसी का असर है। अबे लंपट लोखंडे, दारू पीने से ताकत नहीं आती है। अगर ऐसी बात है तो तुम भी 2 घूंट मार कर देख लो और फिर उठाकर दिखाओ इस भैंस को। प्रभु, इस शराबी के अंदर से शैतानी आत्मा को निकालिए। अब देखो, मैं उठाता हूँ। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया? वाह लोखंडे वाह, तेरी बात तो सही निकली। दारू में कुछ तो शक्ति है। प्रभु, उस शैतान की आत्मा इस वर्दीधारी मानव के शरीर में है। पहले पूरी संतुष्टि करो कि आत्मा है किसके शरीर में। मेरी बोतल में इतनी शक्ति है, मुझे तो पता ही नहीं था। जुड़े रहिएगा, यहाँ पर एक तीसरा चमत्कार और देखने को मिल गया है। जादुई दारू की बोतल, जिसको पीकर आदमी के अंदर आ जाती है हाथी जितना बल। यहाँ तो सब शराबी भरे पड़े हैं। प्रभु, मैं भी पीकर देख लूं उस बोतल को। तुम्हारी मति मारी गई है चित्रगुप्त जी। हम यहाँ उस आत्मा को पकड़ने आए हैं, ना कि मदिरा पान करने। क्षमा प्रभु, क्षमा। तुम तो किसी काम के हो ही नहीं। अब मुझे ही कुछ सोचने दो। अरे लोखंडे, बोतल को फेंकना मत, मैं भी 2 घूंट मारता हूँ। अरे जादूगर भाई, मुझे भी 2 घूंट मारने दो। चलें चित्रगुप्त जी? जी चलिए प्रभु, यमलोक में जाकर पियेंगे इस बोतल को, आत्मा को पकड़ेंगे बाद में। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है चित्रगुप्त जी। इस बोतल के अंदर ही है वो शैतानी आत्मा। अरे भाई लोगों, 2 घूंट मारकर मेरी बोतल मुझे वापस कर देना।
ये तो मेरी बोतल भी ले गए। देखिए यहाँ पर चमत्कार हो रहे हैं दर्शकों। 2 आदमी यहाँ से बोतल लेकर गायब हो गए। रुक जा, मैं बनवाती हूँ तेरा ब्लॉग, देती हूँ तुझे ब्रेकिंग न्यूज। हे राम, मर गई, बचाओ। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए। कौन है ये? किसकी आत्मा है जो इतना उपद्रव मचा रही है? प्रभु, ये धकौड़ी मल की आत्मा है। ना तो इसको पृथ्वीलोक पर चैन था, जीते जी इसने वहाँ पर भी उपद्रव मचा रखा था, और अब मरने के बाद यहाँ यमलोक में भी उपद्रव मचा रही है। आपके यमदूत पृथ्वी पर दाएं बाएं घूमते रहते थे, मुझे जबरदस्ती उठा लाए। अब आधा गांव मेरे ज्ञान से वंचित गया। चित्रगुप्त जी, इसकी मृत्यु अपने समय पर नहीं हुई है क्या? बिल्कुल ठीक समय पर हुई थी प्रभु, लेकिन इसके दिमाग में कीड़ा है। इसको अपने अलावा दूसरे में दिमाग नजर ही नहीं आता। अच्छा, इसलिए ये यहाँ भी उपदेश दे रहा है। आपकी बुद्धि खराब है क्या? बस बहुत हो चुका। अपने आप को सबसे होशियार समझता है। असभ्य भाषण वाले काले मानव, हम तुझे भस्म कर देंगे। क्षमा करें प्रभु, मैं इसको भी पृथ्वीलोक ही समझ रहा था, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने से छोटे व्यक्ति को दबा लिया करता था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर आपका राज है। लेकिन इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। यमदूतो, इसने पृथ्वी पर बहुत दायां बायां किया है, इसलिए इसके दोनों दाएं और बाएं तोड़ दो। मतलब दाएं और बाएं वाली टांगे तोड़ दो। बस करो। ले जाओ इस धकौड़ी मल की आत्मा को और गर्म तेल में फ्राई कर दो। गुप्त जी, बताइए अब किसके प्राण हरने हैं? प्रभु, अब हमें अपनी पत्नी से पीड़ित आपके भक्त के प्राण बचाने हैं। हम प्राण बचाने के लिए नहीं, प्राण हरने की बात कर रहे हैं। बात को पूरा सुनिए प्रभु, आप भी इस धकौड़ी मल की तरह ही कर रहे हैं। विस्तार से बताइए, क्या सीन है ये? ये आपके भक्त अपनी पत्नी से पीड़ित है। इसकी पत्नी इस पर अत्याचार करती है। तो इसको कैसे बचाएं हम? इसकी पत्नी की मृत्यु है कल, वो मरेगी तभी आपके भक्त के प्राण बचेंगे, वरना एक दिन कभी विलम्ब हुआ तो ये बेचारा आपका भक्त अकाल मृत्यु मारा जाएगा। हमारा भक्त इसके इतने अत्याचार सह क्यों रहा है? प्रभु, ये आपका भक्त बहरा है और अपने बहरेपन के कारण ये इतने अत्याचार सह रहा है। वो कैसे गुप्त जी? आप स्वयं ही देख लीजिए एक झलक। वाह, क्या सॉन्ग है। मजा आ गया इस गाने को सुनकर, दिल को छू गया ये गाना। क्या हो रहा है यहाँ पर? खाना नहीं खाना क्या? अरे कल ही तो नहाया था। मैं इस आदमी का गाना सुन रहा था, बहुत बड़ा सिंगर है। ये देख कितनी पब्लिक बैठी है इसके सामने। मैं नहाने की नहीं, खाने की बात कर रही हूँ। अरे ये जो आदमी है टीवी की स्क्रीन पर, गले में मफरल है, चश्मा है, सर पर टोपी लगी हुई है, क्या सुर लगाए हैं इसने। वाह, सामने बैठकर कितनी पब्लिक इसका गाना सुन रही है। अरे बहरे भंडारी, वो कोई सिंगर नहीं है, केजरीवाल मंच पर भाषण दे रहा है। केजरीवाल है वो, केजरीवाल। क्या कहा? बवाल मच गया इस गाने से। बवाल तो मचना ही था, ये सिंगर ही इतना कैड़ा है। मैं तो तुझसे शादी ही नहीं करती अगर मुझे पता होता कि तेरे कानों की मशीन खराब है। क्या कहा? शराब? किसने पी है शराब? बहरे शराब नहीं, खराब बोला है, खराब। अच्छा, शराब लेकर आई है? तू कब से पीने लगी शराब? मुझे दे, मैं पी लूंगा। तलब लग रही है बहुत जोर से। हे भगवान, क्या करूं मैं इस बहरे का? हाँ, ये बात मानी। तू एक पैक ले लेना, बाकी मुझे दे देना। आई रे, चटका दिया मेरा सर। हे यमराज, कभी तो आओ इसको लेने, दर्शन दो हमें भी। देखा प्रभु आपने? हाँ गुप्त जी, सब देख लिया। बहुत ही दुख झेल रहा है ये हमारा छोटा सा भक्त। हम इससे ज्यादा अपने भक्त की दुर्गति नहीं देख सकते। प्रभु, आपके भक्त की जान को इस औरत से खतरा है, क्योंकि इसका एक आशिक है और ये दोनों उसको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये कैसे संभव है गुप्त जी? प्रभु, आप नहीं जानते क्या कि आजकल पृथ्वीलोक पर क्या चल रहा है? औरतें अपनी प्रेमी की मदद से अपनी पतियों को मौत के घाट उतार रही हैं। याद करिए, वो नीला ड्रम, राजा, सांप से कटवाना। पृथ्वीलोक पर पाप बहुत बढ़ गया है। ऐसा है तो हम चाहते हैं कि हमारा भक्त इनके नाजायज प्रेम की बलि न चढ़े। तो चलिए प्रभु, इस औरत की मृत्यु का योग तो कल है, लेकिन हम आज ही पहुंचकर आपके भक्त को इसके अत्याचारों से बचाते हैं। जैसा आप उचित समझे गुप्त जी।
अब क्या सोचा तूने अपने आदमी का? वो हमारी जिंदगी से जाएगा या हम दोनों को कहीं दूर अपनी नई दुनिया बसानी पड़ेगी? मैं तो खुद दुखी हूँ उस बहरे से। मैंने कल उससे अंडा और एक बियर मंगवाई थी तो वो मेरे लिए अंडरवियर ले आया। वो हमारी जिंदगी से चला क्यों नहीं जाता? वो ऐसे नहीं जाएगा, उसको तो भेजना पड़ेगा। लेकिन भेजेंगे कैसे उसको? वो दूध पीता बालक नहीं है। मैं उसको किसी बहाने से यहाँ बुलाकर लाऊंगी, तुम उसको गोली मार देना। ये सब मेरे से ना होगा, मेरा दिल बहुत कमजोर है, टाइम पर खटका भी नहीं दब पाएगा मेरे से। अरे तो कायर नपुंसक, मैं मार दूंगी, मेरे साथ तो रहेगा ना? हाँ हाँ, तेरा साथ तो जरूर दूंगा, आखिर तेरा सदियों पुराना आशिक जो हूँ। प्रभु, इन्होंने तो उसको मारने के लिए षड्यंत्र भी रच लिया। इनका ये षड्यंत्र विफल हो जाएगा, क्योंकि कल यहाँ इसका पति नहीं बल्कि इसके पति के रूप में हम आएंगे। वो कैसे प्रभु? ये वस्त्र तो अति सुंदर लग रहे हैं प्रभु। आइए सर आइए, अंदर पधारिए। कैसे आना हुआ? कोई अनजान आदमी से बात भी ठीक से नहीं करता, पर तुम हमें सीधा अंदर आने का आमंत्रण दे रहे हो। क्या कहा? ससुराल से आए हो? अभी नाश्ता लगवाता हूँ। चित्रगुप्त जी, हैरान मत होइए प्रभु जी, ये आपका भक्त बहरा है और दिल का साफ है। यहाँ बैठो आप आराम से, मैं लेकर आता हूँ चाय नाश्ता। हे बहरे भक्त, हम तुम्हारे प्रेम भाव और अतिथि सत्कार से अति प्रसन्न हैं। कोई वरदान मांगना चाहोगे वत्स? क्या कन्यादान? जब मैं शादी में आऊंगा तो पूरे 2100 रुपए से कन्यादान करूंगा। अगर ये बहरा ना होता तो आज बहुत बड़ा आदमी बन सकता था। धन दौलत गाड़ी बंगला कुछ भी मांग लेता। हाँ हाँ, सोने की व्यवस्था करता हूँ, रात को यहीं रुक जाओ। आज गुंजिया बनाऊंगा आज तो। अब बुलाकर भर दे असला अपने आदमी के अंदर। सोच क्या रही है? फोन करूंगी तो उस बहरे को सुनाई नहीं देगा। मैं उसके फोन पर मैसेज करती हूँ, मैसेज पढ़ के तुरंत रिप्लाई करेगा। प्रभु, इसकी बीबी का संदेश आया है, इसने उसको मिलने के लिए बुलाया है। अगर इसने मैसेज पढ़ लिया तो ये जरूर उससे मिलने जाएगा। गुप्त जी, इस मैसेज को इस यंत्र से गायब कर दीजिए, इसके रूप में हम वहाँ जाएंगे। ये लो खींचो, ढमोला भर के बनाइए। बाथरूम में गए हैं? हाँ हाँ, ये काम भी जरूरी है चाय पीने से पहले। हे देवी, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ संदेश भेजकर? देवी बोल रहा है आज तो ये, और रोज मेरे हाथों से पिटता है। अरे डर गया होगा बेचारा। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। अब तो इसको आवाज भी साफ आने लगी है। चलो कोई बात नहीं, अब कान आए हैं तो इसकी जान चली जाएगी। अब इसको मारने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। मैं इसे कहीं भी भागने नहीं दूंगा, तू चला गोली। मुझे मार क्यों रहे हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। आज मैं पति को परमेश्वर के पास पहुंचा दूंगी। मार दिया रे। अरे मुझे मारना था या इसको मारना था? अरे इसको मार। गोली तो मैंने इसकी ही टांग पर मारी थी। शायद गोली इसकी टांग के पार हो गई और आकर मेरी टांग में लग गई। लेकिन इसकी टांग में तो कोई घाव ही नहीं है। अरे तो इसके सीने पे गोली मारना। आई रे। अरे ये क्या कर रही है तू? ये क्या हो रहा है? गोली इसके सीने से होकर निकली है, इसके सीने में जख्म तक नहीं हुआ। ये आदमी रबड़ का बना हुआ है क्या? आसान नहीं होता मोहब्बत निभाना। भेजे में ट्राई करते हूँ इस बार। गेम ओवर। नहीं, ये कैसे हो रहा है? गोली इसके आर पार निकल रही है। बेचारा मेरा आशिक मर गया। काफी टाइम हो गया, वो आए नहीं अभी तक बाथरूम से निकलकर। सर, बहुत टाइम ले लिया आपने। तुम यहाँ हो? तो वहाँ कौन आया था मेरे से मिलने? ये दोनों मेरी ससुराल से आए हैं, तू तो जानती ही होगी इनको। इनको तो मैं वहाँ छोड़कर आई थी, ये यहाँ कब आए? ये तो काफी समय से यही है, बल्कि यहाँ से कहीं गए ही नहीं। तो फिर वो कौन था जिसके गोलियां आर पार हो रही थी? गालियाँ दे रही थी? अरे किसको दे दी गाली? मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगी। तुम्हारी वजह से मेरा सदियों पुराना आशिक मर गया। क्या बोला? सर्दी लग गई तुझे? मैं तेरी मौत हूँ, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं, काल तो हम यहाँ खड़े हैं तेरे, तुम इसको कुछ भी नहीं कर सकती नारी। अच्छा, तो तुम दोनों काल हो मेरे और मैं इसको कुछ नहीं कर सकती। यही सत्य है देवी। ये सब क्या हो रहा है? ये चमत्कार
शिकारी लोग कौन है? समझ में नहीं आ रहा, गोली से मरूं या सदमे से? कैसे भी मरो, मृत्यु तो तुम्हारी इसी समय पर निश्चित है। ये क्या मामला है भाई? ये नजारा कैसे बदल गया अचानक? ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।